सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ठीक है जी, रिग्रेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक के टूल्स हैं जो फॉरकास्टिंग के लिए जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है। और इसके अंदर आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है जो आपने पहले करा हुआ है। ठीक है। इक्वेशन जो आप इसकी देखेंगे, रिग्रेशन की इक्वेशन देखेंगे तो आपको वो चीज़ें थोड़ी सी क्लिक हो जाएंगी जो आप अपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। रिग्रेशन जो होती है वो क्या चीज़ होती है, अब हम इसको आगे फर्दर देखते हैं। रिग्रेशन मीन्स दैट द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ओवर अनदर। ठीक है जी, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करना, इसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द रिग्रेशन एनालिसिस। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे कोड हुई हुई है सेल्स और मार्केटिंग की। ठीक है। सेल्स जो होती है वो डिपेंडेंट होती है मार्केटिंग के ऊपर, तो मार्केटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। सेम एज प्राइस एंड डिमांड। ठीक है जी, प्राइस जो होती है वो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड जो होती है वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए हम इसको ऊपर एंड ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो किस पे आ रहा होगा, डिमांड पे आ रहा होगा। तो रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करना। और उस रिलेशनशिप को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम आगे फर्दर देखेंगे कि उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिग्रेशन एनालिसिस में क्या कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है। ये कहलाती है आपके पास सिंपल रिग्रेशन। ये हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल रिग्रेशन, जिसके अंदर एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंसी हम चेक करते हैं कि क्या है। अगर हमारे पास एक वेरिएबल से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, ठीक है जी, जिसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहा हो, उसे हम कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन का मतलब है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है जी। और मल्टीपल रिग्रेशन का मतलब क्या होता है आपके पास, कि आपके पास एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो एक से ज्यादा हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड दी मल्टीपल रिग्रेशन। तो हमें जो फोकस करना है वो सिंपल रिग्रेशन को फोकस करना है। अब रिग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड एक क्राइटेरिया हम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया। ठीक है जी। ये लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया जो है वो क्या है आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है जी, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है। उसके हिसाब से उन उन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए उनके बीच में एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है कि जिससे एक्चुअल वैल्यूज का जो एरर है वो स्मॉलेस्ट हो जाता है, लीस्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो इसे हम नाम दे देते हैं यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया। डिस्क्रिप्टिवली जब हम इसकी बात करते हैं तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसकी आगे हमने जो है वो इसकी फिगर भी कोड करी है यहाँ पे। ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम, जो कि गिवन डाटा पॉइंट्स के दरमियान में ड्रॉ की जाएगी, उसे हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन। ठीक है जी। और लीस्ट स्क्वायर जो है वो क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, रिग्रेशन लाइन को फिट करते हैं। ठीक है। तो अब आपके पास क्या है यहाँ पे, लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया क्या होता है। लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया का मतलब होता है आपके पास, ये जो आपके पास ब्लैक डॉट्स शो हो रहे हैं, ठीक है जी, ऑल द ब्लैक डॉट्स आर द एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है जी। और अगर मैं इन सबको मिलाऊं तो ये सब स्ट्रेट लाइन से नहीं मिल सकते। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स के बीच में हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। ठीक है जी, जिसे हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं। ठीक है। और इसी को हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते हैं। अब इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट का काम क्या है, अब आप ये देखें यहाँ पे आपको एरो हेड्स नजर आ रहे होंगे, ये एक्चुअल पॉइंट था। ठीक है जी, फर्स्ट एक्चुअल पॉइंट लाइन से नीचे है और इसका इतना डिफरेंस है आपके पास, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे इसका इतना डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको पॉइंटर से शो कर देता हूँ।
ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, और ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। ठीक है। ये जो आपके पास पॉइंट्स शो हो रहे हैं चार, ये एक्चुअल आपके पास ऑब्जर्व वैल्यूज हैं। अगर मैं इनको मिलाऊं तो ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, तो जिगजैग बनाएंगे। ठीक है जी। हमें कैलकुलेट करने के लिए, रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन की जरूरत है। तो लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया क्या कहता है कि जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज है इनके दरमियान में एक ऐसी लाइन ऑफ बेस्ट फिट लगाई जाती है जिसे हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं। एक्चुअल वैल्यूज से अगर मैं इस लाइन का डिफरेंस लूं हर पॉइंट पे और इसका स्क्वायर कर दूं, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो मिनिमम होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लाइन आपको इन चार पॉइंट्स के दरमियान नजर आ रही है, अगर मैं इस लाइन को क्या करूं, इस लाइन को मैं उठाकर शिफ्ट कर दूं यहाँ पे। अगर मैं इस लाइन को जो है वो उठा के ले आऊं कहाँ पे, मैं इस लाइन को उठाकर ले आऊं यहाँ पे। ठीक है जी। यू कैन सी दैट मैंने एक ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है। अब अगर मैं इस ग्रीन लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो इसके हिसाब से अगर आप देखें, ठीक है जी, इसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये एक्चुअल पॉइंट था। इसका डिफरेंस कितना हो गया इस ग्रीन लाइन के साथ? ठीक है जी। इसका डिफरेंस कितना होगा? ये छोटा सा आएगा। ठीक है जी। इस पॉइंट का डिफरेंस जो है वो क्या है? ये इतना आएगा। और ये इस पॉइंट का डिफरेंस जो है वो इतना आएगा। अगर आप यहाँ पे देखें, जो जो ओरिजिनल हमारी ब्लैक वाली लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, उसके दरमियान में दो पॉइंट ऊपर आ रहे हैं और दो पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं, और इनका डिफरेंसेस भी है ऑलमोस्ट लग रहा है कि बराबर बराबर है। ठीक है जी। बट जो हमने ग्रीन लाइन आपको यहाँ समझाने के लिए बनाई, उस ग्रीन लाइन के अंदर आप देखें तो ये तो एक तो ग्रीन लाइन क्या हो रही है, तमाम पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में लाई कर रही है। दूसरा, पहला और तीसरा पॉइंट इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इस डिफरेंस का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इसकी वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। जब वैल्यू आपके पास डिफरेंस की वैल्यू बड़ी आएगी तो उसको स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और मजीद बड़ी हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या होगा आपके पास, अब जब इसकी वैल्यू जब आपके पास बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं कहलाएगी। ठीक है जी। लाइन ऑफ बेस्ट फिट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लाइन ऑफ बेस्ट फिट के लिए हमें चाहिए होता है कि आपके पास वो पॉइंट ऐसी जगह पे लाई कर रहा हो कि जहाँ पे वो सेंटर हो तमाम ऑब्जर्व वैल्यूज का। ठीक है जी। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हम यहाँ पे जो है वो अब इसको रिमूव करें, अब अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो अब आपको यहाँ पे जो है वो फील होगा कि देखिए ये जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, देख रहे हैं आप? अब ये एक, दो, ठीक है जी, ये तीसरे पॉइंट का डिफरेंस, ये चौथे पॉइंट का डिफरेंस, ये सब आपके पास क्या आ रहे हैं? ये सब आपके पास एक बैलेंस वैल्यूज जो है वो शो कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये क्या है, दो इस पॉइंट से इस लाइन से ऊपर लाई कर रहे हैं पॉइंट्स, और दो इस लाइन के बिलो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे जो है वो समझ लें आप कि ये जो वैल्यूज हैं ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहलाती हैं। अब यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास जो है, यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट्स मेंशन्ड हैं। ठीक है जी। एक ए पॉइंट मेंशन है और एक बी पॉइंट मेंशन है। ठीक है जी। ए पॉइंट आपके पास क्या होता है? ए पॉइंट आपके पास जो है वो ये शो करता है दैट इज द इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। वो लाइन जो है वो आपकी आकर वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी। ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपके पास जो है ये आपके जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट आपका क्या शो कर रहा है? ठीक है जी। बी पॉइंट आपका शो कर रहा है, बी पॉइंट आपका शो कर रहा है स्लोप को। स्लोप क्या चीज होती है? स्लोप आपके पास होता है, आपको पता है, चेंज ऑफ वाई ओवर चेंज इन एक्स। अच्छा जी। तो अब यहाँ आपके पास क्या है? आपके पास
अच्छा, तो ए पॉइंट आपके पास क्या है? ए पॉइंट कहलाएगा आपका इंटरसेप्ट, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ आपके पास जो है वो आपका ए जो होता है दैट इज कॉल्ड आपका वाई इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या होगा? वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे लाइन आकर आपकी वाई एक्सिस से मिलेगी, ठीक है। अच्छा, और बी क्या आपके पास क्या है? बी इज द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ वाई ओवर चेंज ऑन एक्स, ठीक है जी। यानी ये वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो रही है? आगे बढ़ती हुई जा रही है। अच्छा, रेजिडुअल्स किसे कहते हैं? रेजिडुअल्स का मतलब क्या होता है कि जो आपकी लाइन पे वैल्यू आ रही है, देख रहे हैं आप, ये जो आपका एक्चुअल पॉइंट आ रहा है ब्लैक पॉइंट और जो लाइन आ रही है, इनके दरमियान के डिफरेंस को, ये जो एरो हेड बने हुए दोनों तरफ, इन दोनों को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड दी रेजिडुअल वैल्यू। यानी एक्चुअल और आपकी लाइन वाली वैल्यू जो है उसमें कितना फर्क आ रहा है, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है रिग्रेशन इक्वेशन की, ठीक है जी। रिग्रेशन इक्वेशन जो आपको अब कैलकुलेट करनी है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन y on x is calculated with the equation y equals to a plus bx, ठीक है। ये y equals to a plus bx आपने इससे पहले पढ़ी हुई थी, आपने अपने मैथ्स वाले सेमेस्टर में पढ़ी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो थी आपकी, उसी स्लोप इंटरसेप्ट रिग्रेशन इक्वेशन जो होती है उस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर ही बेस कर रही होती है। बस यहाँ पे ए और बी कैलकुलेट करने का तरीकेकार चेंज है। बी कहलाता है आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, ठीक है जी। y ऑन x का मतलब क्या है? यहाँ पे y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस इक्वेशन के अंदर अगर y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स के अंदर मैं x की कोई भी वैल्यू इनपुट करूंगा, उससे मुझे y का आंसर मिल जाएगा। इसलिए x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट। और ये y ऑन x जो है वो क्या है? ये y ऑन x जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसकी? y ऑन x जो है वो शॉर्ट फॉर्म है y इज डिपेंडेंट ऑन x की, ठीक है। इसे हम स्लोप ऑफ द लाइन भी कहते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू समीशन ऑफ एक्स वाई। यानी इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो डाटा गिवन होगा वो x और y की ऑब्जर्वेशंस में गिवन होगा, ठीक है जी। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो ऑब्जर्व वैल्यूज है उसका डाटा हमें यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है जी। तो n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। यानी x के स्क्वायर का टोटल करना है और x के टोटल का स्क्वायर करना है। ये दोनों क्या है? दोनों आपके पास अलग अलग बातें हैं, यानी एक ही वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है जी। अच्छा, सबमिशन से आप सब जो है वो वाकिफ हैं, क्योंकि आप या आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पूरा पार्ट कर कर आ रहे हैं। तो सम कैलकुलेट करना, ठीक है जी, या एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके सम कर कैलकुलेट करना, एक्स स्क्वायर करके फिर उसका सम कैलकुलेट करना, ये इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। अच्छा, ए हमारे पास क्या होता है? ए हमारे पास जो होता है वो होता है वाई इंटरसेप्ट। ए आपके पास होता है वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए वाई बार माइनस बी एक्स बार। यहाँ हमें जो है जो रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, रिग्रेशन इक्वेशन का मतलब क्या है कि यहाँ y वेरिएबल डिपेंड कर रहा है x वेरिएबल के ऊपर, और उस रिलेशनशिप को हम इक्वेशन से कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब मैं a और b की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी और मुझे y और x का रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ आपके पास जो b की कैलकुलेशन है वो क्या होगी? आपके पास b की कैलकुलेशन आपके पास है दैट इज n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन y डिवाइडेड बाई n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। यानी यहाँ आपके पास क्या है? यहाँ आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है? यहाँ आपको थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ पे वो क्या है आपके पास?
थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होती है कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना होगा। आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यूज गिवन होंगी x, ठीक है जी, आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यूज गिवन होंगी, एक सेकेंड, आपको x गिवन होगा आपको, और आपको जो गिवन होगा वो गिवन होगा y, ठीक है जी। आपको x और y गिवन होगा। आपने क्या करना होगा भाई, इस x और y की मदद से, आपने x और y की मदद से क्या करना है, अब आपने फर्दर कुछ कॉलम्स क्रिएट करने पड़ेंगे आपको। और वो कॉलम्स क्या होंगे आपके पास, वो कॉलम्स हैं आपके पास x और y के बाद आपने कॉलम बनाना होगा एक्स वाई, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलेगा, और एक कॉलम बनाना होगा एक्स स्क्वायर का। अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर एक्स वाई का टोटल चाहिए, यानी मुझे इस वैल्यू का टोटल चाहिए, एक्स का टोटल चाहिए यानी इसका टोटल चाहिए, वाई का टोटल चाहिए, इसका टोटल चाहिए, और एक्स स्क्वायर का टोटल चाहिए। तो मुझे, यानी आपके पास क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन होंगी वो ये वाली वैल्यूज गिवन होंगी, एक x और एक y। इसको जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है जी। और x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज बन जाएंगी। ये चार कॉलम्स यूज होंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपकी b की, यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट की, ठीक है जी। y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, दैट इज y बार माइनस बी एक्स बार। b आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ही आप a कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप a कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि a की कैलकुलेशन में b की रिक्वायरमेंट है। y बार का मतलब क्या है, y का मीन, y की ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे, यानी y बार का मतलब क्या होता है, समीशन y अपॉन n। ये तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, अर्थमेटिक मीन। और x बार का मतलब क्या होगा, समीशन x अपॉन n। ये आपके पास दो अर्थमेटिक मीन आ जाएंगे, x का और y का, और b की वैल्यू आपने पहले निकाली होगी। इन तीनों चीजों को, इन तीनों वैल्यूज को आप जब पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी a की, दैट इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, जिसे हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, किसका, आपकी रिग्रेशन लाइन का। ये दोनों ए और बी की वैल्यूज जब आप निकाल लेंगे तो आपने क्या करना होगा, इन दोनों ए और बी की वैल्यूज को आपने रिग्रेशन इक्वेशन में पुट करना होगा। लेट सपोज कि अगर आपके पास ए आ जाता है 15 प्लस बी आता है आपके पास 2.5, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू 15 प्लस 2.5x। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया a 15 हमारा, और b जो है वो हमारा क्या है, 2.5। तो इसके हिसाब से ये इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज y इक्वल्स टू 15 प्लस 2.5x, जिसे हम कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ठीक है। तो अब जब तक इसका एक क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा तो थोड़ा सा आपको ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि ये बहुत कोई जो है वो टेक्निकली या कोई मुश्किल चीज़ है, बट ये इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपके पास दो ऑब्जर्वेशंस एक्स और वाई की गिवन होंगी, और उसी की मदद से ये आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी की तरह ऑल्टरनेटली ये जो आपके पास इक्वेशन निकाली हुई है, ठीक है जी, ये जो इक्वेशन निकली है आपके पास y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, इसको निकालने का एक और तरीका है, ठीक है जी। और वो एक और तरीका आपके पास क्या है, वो एक और तरीका आपके पास जो है वो है y इक्वल्स y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी एक्स माइनस एक्स बार। जब आप b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आप क्या कर लेंगे, फिर आप जो है वो y में से y बार और b x माइनस x बार और y बार आपको कैलकुलेट करना आता है। x और y की वैल्यू को एज इट इज रख के आपने सॉल्व करना होगा, तो आपके पास ऐसी ही इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है जी। आपके पास ऐसी इक्वेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, y इक्वल्स टू 15 प्लस 2.5 x करके, ठीक है। अच्छा, अभी ये तो हमारी बेसिक्स थी, ये हमने देखा लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन y ऑन x। जब हम इसको ऑपोजिटली देखेंगे, यानी ये तो था y इज डिपेंडेंट ऑन x, जब x इज डिपेंडेंट ऑन y कर देंगे हम, तो x इज डिपेंडेंट ऑन y के ऊपर क्या हो जाएगा, x इज डिपेंडेंट ऑन y के ऊपर जो है ये तमाम चीजें जो है वो पलट जाएंगी, ठीक है जी। अभी जब तमाम चीजें पलटेंगी तो वो किस सूरत में आ जाएंगी
वो ऐसे आ जाएंगी। जब x ऑन y होगा तो इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे, दैट इज x इक्वल्स टू सी प्लस डी वाई। और कैलकुलेट करने का तरीकेकार सेम है, बस सिर्फ वहां पे b था और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास d आ जाएगा। अगर आप वहां पे डिफरेंस देखेंगे तो न्यूमरेटर दोनों फॉर्मूलाज का b और d दोनों के न्यूमरेटर सेम है। बस b के अंदर आपके पास क्या था, समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का, सॉरी समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर था b कैलकुलेट करते हुए। जब d कैलकुलेट करेंगे आप, यानी x ऑन y के लिए d कैलकुलेट करेंगे तो x जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, y से। और इसी तरीके से जिस पैटर्न पे आपने वहां पे ए कैलकुलेट किया था, वहां पे ए जैसे वैसे कैलकुलेट करके आपने इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया था, वैसे ही आपने यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ आपने सी को कैलकुलेट करना होगा। एक्स बार माइनस डी वाई बार, डी की वैल्यू आप पहले निकालेंगे, और एक्स बार का मतलब है एक्स का मीन, वाई बार का मतलब है वाई का मीन। ठीक है। अच्छा, इसी का ऑल्टरनेट, जैसे वहां पे ऑल्टरनेट था वैसे यहाँ पे ऑल्टरनेट होगा। अगर आप उस ऑल्टरनेट को देखें तो उस ऑल्टरनेट में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे y माइनस वाई बार था, ठीक है जी, और राइट हैंड साइड पे x माइनस एक्स बार था, ठीक है जी। इसमें क्या आ जाएगा, आपके पास लेफ्ट साइड पे x माइनस एक्स बार आ रहा है और राइट हैंड साइड पे y माइनस वाई बार आ रहा है। अब ये जो x और y की वैल्यू जो है, जो आपके पास जिसके ऊपर बार नहीं है, जो सिंपल x और सिंपल y की वैल्यू है, वो शो करेगी आपके इक्वेशन के वेरिएबल्स को। यानी आपके पास जो इक्वेशन में वेरिएबल शो होते हैं x और y, ये वो वाले x और y वेरिएबल्स हैं। एक्स बार की वैल्यू, वाई बार की वैल्यू, जो आपका डाटा गिवन होगा आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और डी की वैल्यू जो है वो आपको इससे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा। दो आपके पास रिलेशनशिप्स होते हैं, या तो वाई डिपेंड कर रहा होता है एक्स के ऊपर, या एक्स डिपेंड कर रहा होता है वाई के ऊपर। ठीक है जी, ये था आपका यहां तक का रिग्रेशन का पार्ट। अब हम रिग्रेशन के क्वेश्चन को चेक करते हैं।